कश्मीर में 10वीं जमात के इम्तिहान में मजमूई तौर पर लड़कों ने लड़कियों पर सबकत हासिल की, लेकिन अगर नुमाया कामयाबी हासिल करने की बात की जाए तो लड़कियों ने मुजाहिरा बेहतर किया। इन्हीं में हया जावेद किरमानी भी शामिल हैं। पेश है सनम तसद्दुक की ये रिपोर्ट। कश्मीर में 10वीं जमात के नताइज गुज़श्ता साल के मुकाबले इस बार बेहतर आए हैं। पिछले साल 62% तलबा ने कामयाबी हासिल की थी, लेकिन इस मरतबा 75.44% तलबा व तालिबात कामयाब हुए हैं। मजमूई तौर पर लड़कों ने अच्छा मुजाहिरा किया है और उनकी कामयाबी का फीसद लड़कियों के मुकाबले ज्यादा है। इम्तिहान में कामयाब होने वाले लड़कों का फीसद 76.41% रहा, वहीं लड़कियों की कामयाबी का फीसद 74.40 रहा। श्रीनगर से हया जावेद किरमानी ने शानदार मुजाहिरा किया और 500 में से 498 नंबरात के साथ नुमाया मुकाम हासिल किया। इस मौके पर हया जावेद किरमानी ने इस कामयाबी पर इत्मीनान का इजहार किया और कहा कि उन्होंने सख्त मेहनत और पूरी यकसुई के साथ पढ़ाई की है। पहले तो मुझे बिलीव करने में थोड़ा टाइम लगा, बट बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने और मेरे टीचर्स ने आर्ट स्कूल बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क की थी ऑल थ्रू द ईयर हम सारे स्टूडेंट्स पे, और अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है दैट आई डिडंट डिसअपॉइंट देम, आई स्टूड आउट ऑन द एक्सपेक्टेशन। स्टार्टिंग से एक बात दिमाग में रखी थी कि जब आप पढ़ें तो आपका एटीट्यूड ये होना चाहिए कि आप मार्क्स लाने की घर से ना पढ़ें, यानी आप जो अपना अल्टीमेट गोल रखें वो ये रखें कि आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट ग्रैब करें, फिर मार्क्स खुद आ जाते हैं। इस एटीट्यूड के साथ मैंने शुरुआत से पढ़ाई की, प्लस मैं बहुत कंसिस्टेंट रही थ्रू आउट माई प्रिपरेशन, जो कि मेरे हिसाब से हर स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जिस मोटिवेशन से आपने शुरू किया उसी मोटिवेशन को आप ऑल थ्रू योर प्रिपरेशंस कैरी आउट करें। दैट्स द वे टू सक्सेस। इस मौके पर हया के वालिदैन ने बेहद मुसर्रत का इजहार किया है। हया के वालिद का कहना है कि उन्होंने अपनी बेटी को पहले से अच्छा माहौल फराहम किया है ताकि वो अपनी तालीमी सरगर्मियों पर भरपूर तवज्जो दे सके। हमने इसको बहुत फ्री माहौल दिया था और बहुत कामल इसको कहा था कि आप सिर्फ मेहनत पर तवज्जो दो और इसमें थोड़ा ये जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो बढ़ाओ। फिर जो नंबरात होते हैं ये तो कभी 1, 2, 3 ये सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, जिन्होंने 490 या इससे अलावा लाए हैं या 95% या 97% लाए हैं, एक जैसे बच्चे होते हैं। अलबत्ता कोई फिर आगे जाता है, कोई 1 नंबर पीछे रह जाता है, इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। असल मसला जो है वो ये है कि बच्चे ने कितना समझा है और जो उसने समझा है वो ज़िंदगी में ये कितना अप्लाई कर पाएगा। हया जावेद कहती हैं कि तलबा को इन मज़ामीन का ही इंतखाब करना चाहिए जिनमें उनकी दिलचस्पी हो। हमारे पास एंडलेस फील्ड्स अवेलेबल है जिसमें हम करियर परस्यू कर सकते हैं। सिविल सर्विसेज है हमारे पास, स्पेस साइंसेस भी है, कंप्यूटर्स भी है। तो इसी तरह थिंकिंग को डाइवर्सिफाई करें स्टूडेंट्स और अलग अलग फील्ड्स में जिसमें उनका इंटरेस्ट हो, जिसकी तरफ उनकी इंक्लिनेशन हो, उसी में जाने की कोशिश करें। जो काम हम इंटरेस्ट से करते हैं उसमें इंसान ऑटोमेटिकली सक्सेसफुल हो जाता है, जिसमें आपका पैशन हो। बस यही मेरी मैसेज है सारे स्टूडेंट्स को। हया जावेद का कहना है कि इंजीनियरिंग, मेडिकल के अलावा तालीम के मैदान में बेशुमार मौके दस्तयाब हैं और कई नई फील्ड्स आ गई हैं जिनमें अच्छा करियर बनाया जा सकता है। वो IAS बनने की ख्वाह हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से सनम तसद्दुक की रिपोर्ट। बांग्लादेश से खबर है जहां इलेक्शन कमीशन ने शेख हसीना वाजिद को फातेह करार दे दिया। इस तरह शेख हसीना लगातार चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बनेंगी। ताहम हिज़्ब इख्तिलाफ ने इंतखाबात को मज़ाक खेज़ करार देते हुए उनकी मज़म्मत की, साथ ही नए इंतखाबात का मुतालबा किया। उनकी जमात ने अब तक आने वाले नताइज के मुताबिक 350 नशिस्तों के ऐवान में से 281 नशिस्तें हासिल की। हिज़्ब इख्तिलाफ के हिस्से में सिर्फ 7 सीटें आईं। बड़े पैमाने पर धांधली के यहाँ इल्जामात लगते रहे हैं। बांग्लादेश के इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मुल्क भर से धांधली के इल्जामात आयद किए गए हैं और वो इनकी तहक़ीक़ात करेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनकी अपने चीनी हमनसब शी जिनपिंग से टेलीफोन पर लंबी बातचीत हुई है। अपने एक ट्विटर पैगाम में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और चीन तिजारती मुआहदे के लिए बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। सन 2018 अमेरिका और चाइना के दरमियान तिजारती जंग का साल रहा।
جہاں دونوں ممالک نے ایک دوسرے پر بڑی درآمدی محصولات کا نفاذ کیا، تاہم اب کہا جا رہا ہے کہ امریکہ اور چین اگلے 90 دنوں کے لیے اضافی محصولات کا نفاذ روک رہے ہیں، جبکہ تجارتی تنازع کے خاتمے اور کسی معاہدے کے لیے بات چیت جاری ہے۔